विशाल नाम के एक धनवान की 2 पत्नियां थी। उनका नाम कोमली और ललिता था। विशाल की पहली पत्नी का एक बेटा था और उसका नाम गणेश था और दूसरी पत्नी के बेटी का नाम दीपिका था। मगर अचानक ललिता के देहांत होने के कारण गणेश को पालने की जिम्मेदारी कोमली को उठाना पड़ा। एक बार कोमली अपने पति से, ओ जी, घर के सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अपनी बेटी का देखभाल करना है और उसके साथ साथ आपका भी ख्याल रखना है। आप तीनों को देखने के लिए मुझे समय बस नहीं हो रहा है। मैं गणेश का देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं देखूंगी कहे तो कैसे री, उसका ख्याल कौन रखेगा? वो सब मुझे पता नहीं, मैंने अपनी समस्या बता दी है, बस बाद में आपकी मर्जी। विशाल तब गणेश के पास आकर, क्यों रे, मछलियों का व्यापार कैसे चल रहा है? सब अच्छे से देख रहे हो ना? सब अच्छा चल रहा है पिताजी, मगर हमारे तालाब के बीच में वो बांस के लकड़ियां क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लकड़ियां इस समय के नहीं, वो हमारे दादाजी के जमाने के हैं। हमारे दादाजी उन लकड़ियों के मदद से तालाब के अंदर जाकर थोड़ी देर रहकर फिर बाहर आ जाते थे। तालाब के अंदर क्यों जाते थे पिताजी? पता नहीं रे, वो किसे पता। वैसे भी उस तालाब में क्या होगा। एक दिन कोमली, ओ जी, हमारी बेटी अब शादी करने लायक हो गई है, इसीलिए इसे देखने के लिए आने वाले सब तुम्हारी जायदाद कितनी है कहकर पूछेंगे। मुझे उन्हें हमारी जायदाद कितनी है कहकर बताना तो पड़ेगा ना, इसीलिए पहले से ही पूछ रही हूँ, मुझे कितने हिस्से का जायदाद दे रहे हो? अब बंटवारे की क्या जरूरत है री? ओ जी, मेरे इज्जत का सवाल है, आज फैसला होकर ही रहेगा। छी, तुम कैसी औरत हो, कुछ सोचे बिना ही बात करती रहती हो। ठीक है, हमारे सिर्फ वो 10 एकड़ की जमीन और 3 एकड़ का तालाब है, बस। तो फिर वो 10 एकड़ का जमीन मुझे ही चाहिए और वो 3 एकड़ का तालाब मुझे नहीं चाहिए। उसे तुम्हारे बेटे को लेने के लिए कहो। पूरा जमीन तुम ही ले लिए तो कैसे री? वो अपना घर कहाँ पर बनाएगा? कम से कम 1 एकड़ की जमीन तो उसे दो। ओ जी, अगर पसंद है तो दो, नहीं तो पूरा जमीन उसे ही दे दो। विशाल तब विवश होकर उसकी बात मान लिया। विशाल तब जो हुआ वो सब गणेश को बताया। जाने दीजिए पिताजी कहकर वहां से चला गया। और अपने 3 एकड़ के तालाब के किनारे पर बैठकर गणेश उन बांस के लकड़ियों की ओर देखते हुए, दादाजी हर दिन तालाब के अंदर क्यों जाते थे? एक बार पानी के अंदर जाकर देखता हूँ, सोचकर पानी में कूदा। गणेश तैरते तैरते अंदर गया। वहां उसे सोने का बैम्बू हाउस दिखा। उसे चमकते हुए देख गणेश उस घर के अंदर जाकर देखा कि उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, मोती थे। गणेश तब एक सोने के सिक्के को लेकर अपने पिता को दिखाते हुए, पिताजी एक बार इस सिक्के को देखिए, इसे कहीं देखे जैसा है क्या? विशाल तब उस सिक्के को देखकर, रे ये ब्रिटिशर्स के जमाने का सिक्का है रे, ये हमारे दादाजी के शासन में चले सिक्के हैं रे, ये तुम्हें कहां से मिले? गणेश तब जो हुआ वो सब बताया। विशाल तब बहुत खुश होकर, जाने दो रे, हमारे पिताजी हरदम कहा करते थे कि हमारे दादाजी ने उनके संपत्ति को ब्रिटिश वालों से बचाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह में छिपाया है कहकर। इतने सालों के बाद तुम्हें वो जगह पता चला है। उनके बातें सुनकर कोमली तुरंत वहां पर आकर, ओ जी, सोने के सिक्के मिले क्या? वो भी आपके दादाजी के जमाने के क्या? यानी मुझे भी उसमें हिस्सा मिलेगा ना? चुप रहो, गणेश के उस 3 एकड़ तालाब से तुम्हें कोई संबंध नहीं है कहकर तुमने ही कहा था ना। उस तालाब से, तालाब के पानी से और उस तालाब के अंदर मिले सोने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जाने दीजिए पिताजी, इतनी सारी संपत्ति का मैं क्या करूंगा, मेरे बहन को ही दे रहा हूं ना कहकर उसके हिस्से के सोने के सिक्के कोमली को दे दिया।
हेर चोर। एक बार एक पार्क में श्याम रवीना नाम के दो व्यक्ति बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे। रवीना, और कितने दिन बोलो हम शादी कर लेते हैं ना। लेकिन रवीना बस कुरकुरे खाते जा रही थी। क्यों रवीना, जब से आए हो खाते ही जा रही हो, लेकिन कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। क्या बोलूं, जैसे मेरे पापा कहेंगे वैसे ही करूंगी। वो सब ठीक है, कुरकुरे का पैकेट खत्म हो गया है, दूसरा पैकेट चाहिए। जितना चाहिए उतना खाओ, लेकिन शादी के लिए मान जाओ। अभी चलकर तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, चलो। कहकर दोनों रवीना के पिता के पास गए। श्याम रवीना के पिता से, सर मेरा नाम श्याम है, मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। पिता उसका गंजा सर देखकर, बेटा सर के ऊपर लगता है 400 एकड़ खाली है, प्लॉट्स बनाकर वेंचर्स डाले क्या। वैसे भी जिसको बाल नहीं उन्हें मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, माफ करो। सर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, क्या कहते हो। क्यों भाई, लाख रुपए कमाने में इतने एकड़ चले गए क्या। यूं उसका मजाक उड़ाया। सब समझ आ गया सर, मैं जितना भी बोलूं आप आपकी बेटी नहीं दोगे, ये बात मैं समझ गया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। कहकर चले गया। रवीना के पिता अपनी बेटी से जब बात कर रहा था तो खिड़की से चोरी छिपे श्याम सुन रहा था। बेटी वो गंजे टकलू के साथ सच में प्यार करती हो क्या। पिताजी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बेटी बगल के गांव में एक अच्छा परिवार है, उनके खानदान में सुभाष नाम का इंजीनियर है, कल तुम्हें देखने के लिए आएंगे बेटी। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है पिताजी। वो बातें सुनकर श्याम उस रात वो इंजीनियर का एड्रेस पता करके, जब वो पूरी नींद में था, श्याम उसको गंजा कर दिया। अगले दिन रिश्ता लेकर इंजीनियर टकला होकर आया तो रवीना के पिता, श्रीमान ये क्या टकले होकर आए हो, आपके बाल नहीं है क्या। थे जी, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरी बाल ही चुरा लिए। बाल चुरा लिए, क्या बात कर रहे हो जी। कहकर मन में, शायद इसके सच में बाल नहीं है, ऐसे ही किसी ने चुराए होंगे कहकर झूठ बोल रहा होगा। सोचकर उस रिश्ते के लिए मना कर दिए। उस श्याम पिता रवीना से, बेटी क्यों हम गंजे लोगों को देखें, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा ना। बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा धनवान रंजम का बेटा कनाडा में रहता है, वे लोग कल आ रहे हैं। श्याम पहली बार की तरह खिड़की से ये बातें सुना और उस गांव जाकर वो लड़के को भी गंजा कर दिया। अगले दिन रंजम का बेटा टोपी पहनकर रिश्ता देखने के लिए आया। ये क्या भाई, टोपी पहनकर आए हो, कहीं तुम भी गंजे तो नहीं। अरे एकदम करेक्ट बोले, लेकिन आपको कैसे पता। ठीक समय पर विग नहीं मिला जी, वरना पहन कर आता। मेरे दामाद को घने जंगल जितने बाल हों, मेरी ख्वाहिश है जी। कहकर उस रिश्ते को भी कैंसिल कर दिया। तब श्याम आकर रवीना के पिता से, अरे ससुर जी, अब तक जो भी आए वो टकले ही थे ना, उनके मुताबिक देखोगे तो मेरे कुछ तो बाल है ना, मुझे कंसिडर कीजिए सर। रे कल जो आ रहे हैं वे मामूली लोग नहीं है रे, पड़ोसी गांव में चेतन जी के बेटे का रिश्ता है, जानते हो। श्याम हमेशा की तरह उस एड्रेस पे जाकर चेतन जी के बेटे के बाल निकाल कर जा ही रहा था कि तभी एकदम से वो जागकर, क्यों रे, पुलिस वाले के घर आकर चोरी करोगे, चलो रे स्टेशन। कहकर उसे जेल में डाल दिया। सर सर मैं चोरी करने नहीं आया था सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस आपके बाल चुराने के लिए आया था सर। ऐसा ही वो बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। ओहो, इस गांव में सबको टकला करने वाले तुम हो। ठीक है रे, जब तक मेरी शादी रवीना से नहीं होती तुम यही रहो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। फिर रवीना एसआई की शादी होने के बाद श्याम को छोड़ दिए।